सुप्रभात प्यारे बच्चों, मैं संगीता। कक्षा 3 में हमने पढ़ा था पाठ 9 शेर और लड़का कहानी, जिसमें बताया गया था कि साहस, धैर्य और समय अनुसार निर्णय लेने से गडरिये के लड़के ने अपनी जान तो बचाई, साथ में अन्य जो 4 थे उनकी भी जान बचाई। तो बच्चों, हम इसी से संबंधित एक और कहानी पढ़ेंगे और इस कहानी में बहुत गहरी सीख भी है। ठीक है, तो आपको बिल्कुल कहानी ध्यान से सुननी है, ध्यान से पढ़नी है और देखना फिर से क्या सीख मिलती है। कोशिश करना कि आप उस सीख को अपनाओ। तो करते हैं कहानी की शुरुआत हमारी। अभिषेक कौन है? एक लड़का है। अभिषेक को यह जानी अनजानी बातें, अभिषेक को सेब बहुत पसंद थे। वह हर रोज एक सेब खाता था। खाते खाते वह सेब के बीज का हिस्सा, जिसमें बीज होते थे, उसे कूड़ेदान में फेंक देता था। सेब के अंदर बीज होते हैं ना, छोटे छोटे बीज होते हैं। बीज तो कोई भी नहीं खाते, तो उस जो बीज थे उसको कहाँ फेंक देता था? डस्टबिन के अंदर। ही कूड़ा है ना, कूड़ेदान में फेंक देता था। एक दिन सेब खाते खाते जब समाप्त हो गया तो उसकी नजर सेब के बीज पर पड़ी। उसने सोचा, इसका क्या करूं? ऐसे सोचते सोचते उसने उस बीज को बोने की सोची और सोचा कि शायद यह बीज एक दिन पेड़ बन जाए और उसमें से बहुत से सेब लगे। अगर ऐसा हुआ तो कितना अच्छा होगा। बहुत सारे बच्चे ऐसे सोचते हैं ना कि अगर मैं कोई भी मनपसंद उनका फल है, फ्रूट है, तो अगर मैं उसको बोऊंगा तो मेरे उधर घर में वो पेड़ लगेगा, तो उस पर बहुत ज्यादा सेब लगेंगे। तो ऐसे ही ये बच्चा भी सोचने लगा। क्या नाम है बच्चे का? अभिषेक। उसने एक गड्ढे में उस सेब के बीज को बो दिया। कई बार बच्चों ऐसा होता है, छोटे छोटे बच्चे, जैसे गर्मियों में आम आते हैं ना, तो आम की गुठलियों को भी होते हैं ना कि हाँ, बच्चों को आम बहुत पसंद होते, सभी को आम पसंद होते हैं। तो अगर हमारे घर में एक आम का पेड़ हो तो कितना अच्छा लगे। हाँ, तो ऐसे ही इस बच्चे ने भी, अभिषेक ने भी सोचा, अगर इस सेब के बीज को मैं बो दूं, तो उसने ऐसे किया। उसे विश्वास था कि एक दिन वह पौधा जरूर उगेगा। क्या? उसको विश्वास था, तभी तो उसने बोया ना। ऐसा सोचकर उसने उसे गड्ढे में बीज को मिट्टी में दबा दिया। बीज को कहाँ दबा दिया? मिट्टी के अंदर। तभी तो पौधा उग गया ना। अभिषेक उसे हर रोज पानी देता था। वह प्रतिदिन यह सोचता कि शायद आज उस पेड़ का छोटा सा रूप पौधे के रूप में दिख जाए। हर रोज वह इसी आशा के साथ गड्ढे में पानी देता और वापस चला जाता। ऐसे ही करते ना, बीज को मिट्टी के अंदर दबा दे, फिर हम रोज देखते आज कितना हुआ, आज निकला या नहीं निकला, धरती के अंदर से निकला या नहीं निकला। ऐसा ही होता है ना। किंतु जैसे जैसे समय निकलता गया, वह सोच में पड़ गया कि क्या अभी भी उसे बीज को पानी देना चाहिए, क्योंकि ये तो अपना काम रोज कर रहा था। लेकिन धरती के अंदर से वो बीज का भी छोटा सा पौधा नहीं निकला था। तो वह सोचने लगा कि अभी तक तो वहां एक छोटी सी पत्ती भी नहीं उगी थी। वह सोचने लगा कि वह जो कर रहा है ठीक भी है या नहीं। अब उसको अपने ऊपर ये लगा कि वो जो काम करने लग रहा है, पानी दे रहा है, ये ठीक भी है या नहीं है। कहीं इसका किया हुआ ऐसे ही समय बर्बाद तो नहीं कर रहा है अपना। उसने सोचा कि मैं इतने समय से रोज इसे पानी दे रहा हूं, लेकिन फिर भी ये नहीं उग रहा, इसलिए अब मैं इस बीज को पानी देना बंद कर दूंगा। जब कुछ भी पौधा, कुछ भी नहीं निकला, एक पत्ता तक भी नहीं निकला, तो उसने सोचा कि मैं इसमें पानी देना बंद कर दूं।
अभिषेक ने अपने पिताजी को सब कुछ बताया। किसने बताया? अभिषेक ने अपने पिता को बताया। तो उसके पिता ने क्या बताया? और उनसे पूछा, अब मैं क्या करूं? ये बच्चा तो अभिषेक तो अपना काम कर रहा था, लेकिन अब उसने पिता से पूछा कि अब मैं क्या करूं, पानी देना बंद कर दूं? तब उसके पिताजी ने वो बताया जिसके बारे में उसने कभी सोचा भी नहीं था। ठीक है, अब देखते उसके पिताजी ने क्या उसको बताया। तब अभिषेक के पिताजी ने कहा, कभी कभी जैसा हम सोचते हैं चीजें ठीक उसी प्रकार नहीं होती। बच्चों, कई बार हम कुछ सोच के काम करते हैं लेकिन उसका रिजल्ट वैसा नहीं निकलता, नहीं होता ना। कई बार लोग काम को उस समय छोड़ते हैं जब वह होने वाला होता है, यानी कि जब बिल्कुल वो एंडिंग पे होता है ना, जब खत्म होने वाला होता है, जब वो शुरुआत होने वाली होती है, तो तभी हम उस काम को रोक देते हैं। ठीक है, लेकिन जो लगातार प्रयास करते रहते हैं, ठीक है, यानी कि जो लगातार कोशिश करते रहते हैं, उनकी आशाएं और इच्छाएं अवश्य पूरी होती है। बच्चों, ये देखो कितनी बड़ी बात है, कितनी अच्छी सीख दी गई है। लेकिन जो लगातार प्रयास करते रहते हैं, उनकी आशाएं और इच्छाएं अवश्य पूरी होती है। बस थोड़ा धैर्य, यानी कि धीरज रखने से वे अपने प्रयास में सफल हो जाते हैं। अब अभिषेक ने धीरज नहीं रखा था, थोड़ा सा और धीरज रखना चाहिए था। तब इसके पिताजी ने बोला कि थोड़ा सा धैर्य रखने के से अपने प्रयास में सफल हो जाते हैं। अब देखते हैं अभिषेक ने क्या किया। अभिषेक के दिमाग में यह बात घर कर गई। उसने धैर्यपूर्वक प्रतिदिन फिर से बीज को पानी देना शुरू कर दिया। अभिषेक का रोक दिया था ना पानी देना, लेकिन इसके पिता ने समझाया और उसके बाद ये फिर दोबारा पानी देने लगा और बीज को पानी देने के पश्चात लौट जाता था। ठीक है, रोज पानी देना शुरू कर दिया इसने। फिर एक दिन जैसे सूरज अंधेरे को चीर कर बाहर आ जाता है, यानी कि जब अंधेरा होता है तो जब सूरज निकलता है तो अंधेरे को खत्म कर देता है ना, वैसे ही एक पत्ती अंकुर के साथ जो बीज होता है वो ऊपर की तरफ हो जाता है बच्चों, और उसमें से ये अंकुर निकलता है। फिर एक दिन जैसे सूरज अंधेरे को चीरकर बाहर आ जाता है, वैसे ही एक पत्ती अंकुर के साथ धरती से बाहर आ गई थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो आसमान छूना चाहती हो, यानी कि जब धरती कितनी सख्त होती है ना, इसको भी जब निकाल के जब बाहर आ जाती है तो ये है, ऐसा लगे जैसे ये आसमान को छूना चाहती है। कौन? पत्ती। अभिषेक ने जैसे ही पत्ती को देखा, उसकी आंखों में आंसू आ गए। वह बहुत खुश हुआ। यह उसका धैर्य ही था कि धरती में से एक नया जीवन एक पौधे के रूप में बाहर आ गया। अब इसने क्या रखा? धैर्य ही तो रखा ना, लगातार अपना काम करता रहा और फिर उसका परिणाम अच्छा हुआ। इस पौधे के बाहर आने पर अभिषेक इतना खुश हुआ जितना वह पहले कभी नहीं हुआ। ठीक है, अब जैसे उसने सोचा था उसके अनुसार ही काम हुआ, क्योंकि ये लगातार प्रयास करता रहा। उसने अंत तक धैर्य नहीं छोड़ा। उसने उस बीज का पौधा बनने के तक साथ नहीं छोड़ा। अब जब अभिषेक बड़ा होने लगा तो साथ साथ पेड़ भी बड़ा होने लगा। उस पर बहुत से सेब लगने लगे। अब वह पेड़ बहुत बड़ा, सुंदर और ताकतवर हो गया था। जितना उस पर बहुत से सेब लगने लगे, अब वह बहुत बड़ा, सुंदर और ताकतवर हो गया था। जितना पेड़ बड़ा हुआ था, अभिषेक का धैर्य और आशा भी उतने बड़े और पक्के होते गए थे। तभी तो किसी ने किसी कार्य में जल्दबाजी नहीं दिखानी चाहिए।
जब हम कोई भी काम करते हैं तो उसमें जल्दबाजी नहीं दिखाना चाहिए, उसमें समय लगता है। धैर्य से सभी कार्य सफल हो जाते हैं। ठीक है बच्चों, कहानी पढ़ी आपने, कितनी अच्छी सीख दी गई है। ठीक है, तो जब भी आप कोई भी कार्य करो तो ये हाँ धीरज के साथ उसमें समय देना चाहिए, उस समय के अनुसार ही उस काम को करते रहना चाहिए। ठीक है, ये कहानी आपको समझ में आ गई होगी। आज के लिए इतना ही, अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद।